बड़ा शॉकिंग है मेरे लिए भी, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के साथ रहते थे, 7 लोग थे। मम्मी पापा थे प्रवीण जी के, वाइफ थी और 3 बच्चे थे। चंडीगढ़ बच्चे स्कूल पढ़ते थे, आई होप। और मेरे पास जब आए वो पिंजौर से शिफ्ट होके यहाँ आए थे। कल सुबह मेरे को उनका फ़ोन आया कि भैया हम बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो हम गांव में जा रहे हैं, 3 दिन के बाद हम आएंगे। और 3 दिन में एक्चुअली यहाँ पानी की थोड़ी सी समस्या है, तो वो कह रहे कि पानी भर देना। परवीन मित्तल और उसका जो परिवार है वो अब इस दुनिया में नहीं है। और सुसाइड नोट से प्रथम दृष्टया पुलिस को ऐसी जानकारी मिली है कि कर्ज के बोझ के नीचे दबकर उसे तंग आकर पूरे परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली है। और जो घर है वो यहीं पर वो रहते थे। और जानकारी मिली है कि महज 25 दिन पहले ही परवीन मित्तल यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहने आया था। लगातार वो अपनी लोकेशन बदल रहा था, क्योंकि पिछले कई सालों से उस पर कर्ज था और 2015 से ही कर्ज का बोझ है वो लगातार बढ़ रहा था। बताया जा रहा है कि करीब 20 करोड़ रुपए का कर्ज परवीन मित्तल के घर पर था। इससे पहले वो खरड़ में रहता था, उससे पहले पंचकुला के ही पिंजौर इलाके में जहाँ उसके इन लॉज रहते हैं वहाँ पर रहता था। और 5-6 साल पहले वो सब कुछ छोड़कर अचानक देहरादून चला गया था। लेकिन अब उसका जो नया ठिकाना है वो यहीं पर था। यही घर है जहां परवीन मित्तल अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। आप देखिए, अब कोई यहाँ पर नहीं है, अंदर से लॉक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर जाली है, लेकिन अंदर पूरी तरीके से लॉक लगा हुआ है। और आप देखिए, ये एक घर है, ये पंचकुला का एमडीसी के पास सेक्रेटरी इलाका है। आप मकान मालिक हैं भाई साहब? क्या शुभ नाम है आपका? मनीष भाई, ये बताइए कि जो परवीन है वो क्या यहीं रहते थे? हाँ जी, यहीं रहते थे। कब से रह रहे हैं और क्या कोई बातचीत हुई? 25-26 दिन हुए हैं अभी यार, इसी महीने आए थे वो रेंट पे। तो मैंने भी आज सुबह न्यूज़ में वाइफ बता रही थी कि ऐसे ऐसे बात है। बड़ा शॉकिंग है मेरे लिए भी, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के साथ रहते थे, 7 लोग थे। मम्मी पापा थे प्रवीण जी के, वाइफ थी और 3 बच्चे थे। चंडीगढ़ बच्चे स्कूल पढ़ते थे, आई होप। और मेरे पास जब आए वो पिंजौर से शिफ्ट होके यहाँ आए थे। तो अब मैंने पूछा भी, पिंजौर से आप यहाँ क्यों रहना चाहते हो? तो ही सेड कि मेरे बच्चे चंडीगढ़ पढ़ते हैं, वो मेरे को दूर पड़ता है, तो यहाँ से थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई। कितना किराया था और क्या पूरा पोर्शन उनके पास था? ये 2 कमरे थे उनके पास। अच्छा, ये सामने वाले 2 कमरे थे। कितना किराया? 8,000। तो लगा आपको कभी बातों से कि वो इतना डिप्रेस्ड है या कुछ तंग चल रहे हैं? नहीं, मैं जैसे आपको बताया, मैं बड़ा शौक में था जब मेरे को ये पता लगा ऐसा कुछ हो गया है। उनसे बात करने का तरीका, वो जब जैसे बात करते थे, प्यार से बात करते थे। फैमिली भी उनकी जो थी, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते थे। बच्चे भी घूमते थे पार्क में, सामने पार्क है ये। तो कभी बात करने से या उनके बिहेवियर से कभी ऐसा लगा नहीं कि इतने डिप्रेस्ड थे वो। कब गए होंगे, आपको की जानकारी है? क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है। हाँ, वो कल सुबह मेरे को उनका फ़ोन आया कि भैया हम बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो हम गांव में जा रहे हैं, 3 दिन के बाद हम आएंगे। और 3 दिन में एक्चुअली यहाँ पानी की थोड़ी सी समस्या है, तो वो कह रहे कि पानी भर लेना, अंडर टैंक है, कह रहे पानी भर लेना। तो लास्ट बात आपकी कल हुई है? कल सुबह हुई है। कल सुबह हुई है। कोई बताया उन्होंने कि कर्ज का बोझ है या मैं परेशान चल रहा हूँ? ऐसी कोई बात कभी नहीं? नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे सुबह शाम कई बार मेरे को मिलते भी थे ऑफिस में, जैसे ऑफिस जाता था या ऑफिस से आते हुए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग उन्होंने मेरे को विश करना, प्यार से बात करते थे। कभी मेरे को रियलाइज भी नहीं हुआ कि इतना डिप्रेस चल रहे हैं। क्या काम क्या करते थे? कुछ बताया आपको कि वो क्या करते हैं? मेरे को उन्होंने ये बताया था कि मेरा टैक्सी का काम है। ठीक है, तो ये 2 कमरे हैं, मनीष हमें बता रहे हैं जो मकान मालिक हैं, कि अभी 25 दिन पहले यहाँ पर रहने आए थे। उनकी बातों से कभी उनको नहीं लगा कि कहीं वो परेशान या तंग चल रहे हैं। लेकिन अब जो नया ठिकाना है परवीन मित्तल का, वो यही था। इन्हीं 2 कमरों में वो रेंट पर रहते थे। हाल ही में यहाँ पर आए थे, ताला बंद है। कल सुबह बात हुई थी जो मकान मालिक है मनीष उनके साथ, लेकिन उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। और अब परवीन मित्तल और उनका जो पूरा परिवार है वो इस दुनिया में नहीं है। स्कूटी उन्हीं की है। ये देखिए, एक व्हीकल यहाँ पर खड़ा हुआ है। देखिए, ये भी उत्तराखंड का है, क्योंकि वो काफी समय, कई साल तक उत्तराखंड देहरादून में रहे। तो यहाँ पर एक 2 व्हीलर स्कूटी है, वो भी परवीन मित्तल की है। कुछ कपड़े हैं यहाँ पर। ये सब जो सामान है वो उन्हीं का है। घर के अंदर हम नहीं दिखा सकते क्योंकि लॉक है, कुछ अंदर जाना संभव नहीं है। तो कुछ जो सामान है उनसे जुड़ा हुआ वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं परवीन मित्तल के घर तक हम
पहुंचे हैं। लगातार परवीन मित्तल अपनी जगह बदल रहे थे, लोकेशन बदल रहे थे। परिजन और पुलिस ने यही कहा है कि कर्ज का जो बोझ है वही मुख्य कारण फिलहाल लगता है। पुलिस कह रही है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे, जो बढ़ता हुआ कर्ज था, वही इस सुसाइड की वजह है। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। बड़ा सवाल यह है, और यह जांच में भी सामने आया है, कि जो परवीन मित्तल है वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। उसके परिजनों ने भी ये बताया है कि परवीन, क्योंकि कर्ज इतना ज्यादा था, वो लगातार अपनी जो लोकेशन है, अपने जो पते हैं, उसको बदलता रहा। बढ़ता हुआ कर्ज जो कि 2015 से ये जो कार्रवाई है वो एक तरीके से शुरू हुई थी। जिस तरीके से उसने कर्ज लिया, पहले बताया जा रहा है कि उसका स्क्रैप का बिजनेस था बद्दी हिमाचल प्रदेश में, उसमें कुछ घाटा हुआ तो उसने कर्ज लिया, लेकिन कर्ज चुकाया नहीं पाया परवीन, और उसके बाद लगातार ब्याज बढ़ता रहा और दूसरी जगह से कर लिया, जिसके बाद हालात ऐसे हो गए कि वो बेकाबू होते चले गए, और आखिरकार जो परवीन मित्तल है उसको अपना जो घर बार है वो छोड़ना पड़ा। जानकारी ये भी मिली है कि वो पीओ घोषित हो गया था कर्ज ना चुकाने की वजह से। बैंकों ने उसके 2 फ्लैट, एक बद्दी की स्क्रैप फैक्ट्री, गाड़ियां कुर्क कर ली थी, और इसीलिए रातों रात करीब 5 से 6 साल पहले परवीन मित्तल अपना सब कुछ छोड़कर उत्तराखंड चला गया। देहरादून में वो कई साल तक रहा, और उसके बाद वो वापस लौटा। सबसे पहले पंजाब के मोहाली में जो खरड़ है वहां पर वो कुछ दिन रहा। उसके बाद वो पंचकुला में पिंजौर, एक जगह है जहां उसके इन-लॉज रहते हैं, वहां पर रहा। उसके बाद फिर उसने अपनी लोकेशन बदली, और फिर वो जाकर सकेतड़ी में रहने लगा। और अब ये जानकारी मिल रही है कि पिछले कुछ 2-3 महीने से वो एमडीसी इलाका, जो कि पंचकुला में ही है, वहां पर रह रहा था। और इसके पीछे कारण भी यही है कि जो कर्ज की देनदारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इससे पहले कि जिससे उसने कर्ज लिया था उनको ये पता लगे कि उसकी लोकेशन क्या है परवीन मित्तल की, वो अपना ठिकाना बदल देता था। और आखिरकार जब वो थक गया और उसे समझ नहीं आया कि अब आखिर आगे क्या करना है, कैसे इससे बचना है, तब उसने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे परिवार की जीवन लीला समाप्त कर ली। 7 लोग परिवार में थे, माता पिता, पत्नी, 2 बेटियां, 1 बेटा और स्वयं, सभी ने जहर खाकर जान दे दी है। और इस घटना ने पूरे देश को, पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है कि आखिर एक हंसता खेलता परिवार कर्ज के बोझ के नीचे कैसे दबकर हिम्मत हार सकता है, कैसे टूट सकता है, और कैसे परिवार बिखर सकता है। इसकी वानगी हमें देखने को मिली है। बड़ा शॉकिंग है मेरे लिए भी, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के साथ रहते थे, 7 लोग थे। मम्मी पापा थे परवीन जी के, वाइफ थी और 3 बच्चे थे। चंडीगढ़ बच्चे स्कूल पढ़ते थे, आई होप। और मेरे पास जब आए वो पिंजौर से शिफ्ट होके यहाँ आए थे। कल सुबह मेरे को उनका फ़ोन आया कि भैया हम बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो हम गांव में जा रहे हैं, 3 दिन के बाद हम आएंगे। और 3 दिन में एक्चुअली यहाँ पानी की थोड़ी सी समस्या है, तो वो कह रहे कि पानी भर देना।